कुछ समय पूर्व मैं ये भवाली रेंज के अंतर्गत रेहड़ के जंगलों में मुझे घूमने का मौका मिला। तो मैंने देखा कि वहाँ जंगल के एक हिस्से में काफ़ी बड़े एरिया में लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में जो काला बांसा नामक जो आक्रामक वनस्पति है, जिसको डेविल प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि वो इतना पर्यावरण के लिए, वनों के लिए एक ख़तरनाक पौधा है। तो उसके जगह जगह उखाड़ करके ढेर लगाए गए हैं। तो पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि यहाँ पर रहने वाले समीपस्थ श्री नवल किशोर जोशी जी, इनके द्वारा ये कार्य किया गया है और इसको उखाड़ करके इसको बिल्कुल समूल नष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया है। जैसा काम कि शायद वन विभाग के द्वारा भी ऐसा कार्य कहीं पर नहीं किया गया है। तो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और तो हम ज़रा नवल किशोर जोशी जी से बात करते हैं कि उनको ये कैसे प्रेरणा मिली इस कार्य को करने की। तो नवल किशोर जोशी जी हमारे सामने हैं। हाँ नवल किशोर जी, ये जो आपने जंगल में ये काला बांसा उखाड़ करके, जड़ सहित उखाड़ करके इसको सुखा दिया है, तो उस कार्य को करने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? मुझे यह हुआ, मैं एक बार 80 के दशक में टिहरी गढ़वाल में वन वर्किंग प्लान में गया हुआ था। तब मैंने वहाँ अच्छा, आपने वहाँ मतलब वन विभाग में काम किया है? मतलब मैंने काम किया। तब मैंने देखा कि वहाँ पे कई किलोमीटरों में ये काला बांसा इसने ज़मीन को पूरा ढका हुआ था। मैं मन ही मन समझ रहा था कि मैंने कहा अगर हमारे क्षेत्र में अगर ऐसा होगा, मैं इसको जड़ से साफ करूँगा। तब मेरे दिल में बहुत सालों से ख्याल तो आ रहा था, पर मेरे को क्या पता क्या हुआ, जिन्हें ऐसा मतलब मैं कर नहीं पा रहा था उसे। इसी साल 2024 सन 2 नवंबर 2024 से मैंने ये काम में मैंने कहा, मैंने संकल्प लिया कि मैं इसको जितना भी टाइम लगेगा कंप्लीट जड़ से साफ कर दूंगा। तो आपको इसमें किसी से कुछ सहायता भी मिली या अकेले आपने इस काम को अभी किया? तो सहायता का तो अभी कुछ नहीं हुआ ऐसा। मैं अपने उससे, जैसे हम जंगल से लकड़ी लाते हैं, किससे पूछते नहीं हैं, वैसे ही मैंने कहा इसको करने का मैंने एक अपने ऊपर प्रण किया। मैंने जब से मैंने शुरू किया तब से मैं कल मेरा काम पूरा हुआ। तो ये मतलब इस पौधा जो है वनों के लिए नुकसानदायक है, ये अनुभव कैसे हुआ आपको? ये जो है मतलब हमारे इस क्षेत्र में, रेहड़ वाले क्षेत्र में कम से कम 2-1 किलोमीटर के अंदर ये ज़्यादा ही होगा। इसने ज़मीन को ढक के ऐसा कर दिया था कि यहाँ पे ज़मीन है या नहीं है करके पता नहीं चल रहा था। दूसरे पौधों का बीज भी नहीं जम पाता होगा ना? किसी पौधे को उगने नहीं देता था ये, एक चीड़ के सिवाय और कोई चीज़ नहीं हो गया। जैसे बुरांस है, कांफल है और अनेक प्रकार के घास के पेड़ हैं, वो कोई सरशब्द नहीं हो पाते थे। हाँ, और ये जंगलों में जो आग लगती है उसमें भी कुछ दुष्प्रभाव होता है इसका? हाँ, इसमें आग लगने में तो इसका और भी मतलब इसके प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी छोटे छोटे टहनियाँ होती हैं। और इसको कब उखाड़ना चाहिए, ऐसा कुछ ध्यान? इसका उखाड़ने का यह है कि मतलब तुम्हारे वही अक्टूबर या नवंबर से तुम्हारे अप्रैल तक इसको उखड़ जाना चाहिए, ताकि बीज झड़ने से पहले नष्ट किया जा सके। एक पेड़ में बीज ही इतना होता है कि एक पेड़ में लाखों का बीज, अभी उड़ने का टाइम नहीं हो रहा, इसका बीज पक्का नहीं हुआ। जब बीज पक्का हो जाएगा उसके बाद एक पेड़ से लाखों बीज उड़ते हैं, कई किलोमीटर में उड़ जाते हैं। तो मेरा ये प्रण था, मैंने कहा ये अगर उखड़ जाए उतनी एरिया में ये कम हो पाएगा। चलो, धन्यवाद जोशी जी, आपको इस निस्वार्थ कार्य के लिए बधाई। और आपको ये आपसे निवेदन है कि अन्य लोगों को भी, जो जागरूक लोग हैं पर्यावरण के प्रति, उनको भी इस कार्य में जोड़िए। हाँ, मैंने ये भी किया कि नई जनरेशन के लिए भी मतलब इसमें एक उत्साह जागेगा। तब मैंने ये काम को लगातार दिन रात करके एक किया। ठीक है, धन्यवाद।